आज हम मम्मा के बारे में जानेंगे। हमारी मीठी माँ, प्यारी माँ, जगदम्बा सरस्वती माँ। मीठी माँ क्यों थी मम्मा? मम्मा बहुत मधुर बोलती थी, बहुत प्यार से सबको शिक्षा देती थी। जगत अम्बा पूरे जगत की माँ थी। मम्मा सरस्वती विद्या की देवी। तो मम्मा के बारे में हम जानेंगे आज। मम्मा का जन्म अमृतसर में 1919 में हुआ। मम्मा की माँ का नाम रोचा, पिता का नाम पोखर दास था। और मम्मा एक अच्छे रईस घर में मम्मा का जन्म हुआ। पिता का बिजनेस बॉम्बे में था। मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ, लेकिन मम्मा की पढ़ाई बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में इंग्लिश मीडियम स्कूल में मम्मा पढ़ती थी और मम्मा बहुत होशियार थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ साथ मॉडर्न स्कूल भी था। मम्मा बहुत होशियार थी। मम्मा बहुत ही सरल भी थी, बहुत होशियार भी थी, बहुत समझदार थी। हर चीज में फर्स्ट नंबर आती थी, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे किसी भी कला को। इसलिए तो उनकी महिमा भी क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो मम्मा हर चीज में आगे, हर चीज में फर्स्ट नंबर 1। मम्मा बॉम्बे में मम्मा की पढ़ाई पूरी हुई नहीं थी। उससे पहले ही उनके पिता ने शरीर छोड़ा। पिता ने शरीर छोड़ने के बाद मम्मा और मम्मा की माँ हैदराबाद सिंध में उनकी मौसी के यहाँ गई। उनकी मौसी थी हमारी जो दादी नीचे शांतिवन में रहती थी, शांतामणि दादी, वो उनकी मौसी की बेटी थी। शांतामणि दादी की माँ उनकी मौसी थी। और मम्मा की माँ, जो बाबा हमारे दादा लेखराज है, उनकी जो पत्नी जसोदा माता जी थी, उनके दूर के रिश्ते में थी मम्मा की माँ। तो मम्मा के पिताजी ने शरीर छोड़ने के बाद वो बहुत दुखी रहती थी। दोनों, मौसी भी और मम्मा भी, दोनों दुखी रहती थी, क्योंकि मौसी के युगल ने भी शरीर छोड़ा था। तो हैदराबाद सिंध में रहते थे। मम्मा का घर बाबा के घर के पास ही था, ज्यादा दूर नहीं था। वहां भी मम्मा का एडमिशन हुआ, इंग्लिश स्कूल में हुआ, वो भी मॉडर्न स्कूल था। तो हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी कहती हैं, अपना अनुभव बताती हैं कि मम्मा, दादी की क्लास और मम्मा की क्लास दोनों की एक ही थी, क्लासमेट थी। मम्मा बड़ी थी दादी से 2-3 साल, और दादी मम्मा से 2-3 साल छोटी थी, लेकिन दोनों एक ही क्लास में थे। तो दादी जी बताती हैं कि मम्मा हर चीज में बहुत होशियार थी। मम्मा की बुद्धि इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी। लौकिक में जब बाबा नहीं मिले थे, उससे पहले भी पढ़ाई में मम्मा अपने स्कूल में हर कोई भी प्रोग्राम होता था उसमें भाग लेती थी और फर्स्ट आती थी। तो मम्मा हमारी बहुत तेज बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी। कुछ भी मम्मा को एक बार सुनने से मम्मा उसको अपने अंदर धारण कर लेती थी, फिर सबको उसका वर्णन करके सुनाती थी। मम्मा को सितार बजाकर गीत गाने का बहुत शौक था। और मम्मा पहनने की भी बहुत शौकीन थी। जो फैंसीबल ड्रेस निकलती थी, सबसे पहले मम्मा उसको खरीद कर पहनती थी। बहुत शौकीन थी हमारी मीठी मम्मा। तो ऐसे मम्मा अपने स्कूल जाती, घर आती, घर में देखती मौसी और मम्मी दोनों दुखी रहते हैं। तो मम्मा सोचती थी, भाई परेशान है, पापा नहीं रहे इसलिए, मौसा जी नहीं रहे इसलिए परेशान है। एक दिन माता जी जसोदा माता मम्मा के घर आई, दोनों को दुखी देखकर बोली कि आप दादा के पास सत्संग सुनने आओ। तब ओम मंडली की स्थापना हुई, 1.5-2 महीना ही हुआ था। तो जसोदा माता ने उनको बुलाया अपने घर कि आप दादा के पास सत्संग सुनने आओ। तो वो सत्संग सुनने जाने लगी, बहुत खुश रहने लगी, बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। तो मम्मा एक दिन बोली कि कितना दुखी रहते थे, अभी कितना खुश रहते हो, इसका कारण क्या है, क्या मिल गया आप दोनों को? तो बोले, हम सत्संग सुनने जाते हैं दादा के पास, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो मम्मा बोली, मैं भी चलूंगी, फिर इतना अच्छा सत्संग है, आप दोनों का जीवन बदल गया, तो मैं भी जरूर चलूंगी देखने क्या है वहाँ। तो मम्मा एक दिन अपनी माँ के साथ बाबा के पास आई, ओम मंडली में सत्संग सुनने। जैसे ही मम्मा अंदर प्रवेश किया, बाबा ने देखा मेरी कल पहले बच्ची आ गई है। बाबा तो जानी जाननहार है ना। और मम्मा को भी लगा मेरे पिता मुझे मिल गए हैं। तो दोनों को देखने से ये अनुभूति हुई। तो बाबा ने के मन में विचार आया, आगे चलकर ये कन्या ही सब संभालेगी, यही भविष्य में
महालक्ष्मी बनने वाली है, राधा बनने वाली है, क्योंकि बाबा तो जानी जानना। तो ऐसे मम्मा आने लगी। जो बाबा ज्ञान सुनाते थे मम्मा उसको सुनकर धारण करती। तीव्र बुद्धि तो थी ही हमारी मीठी माँ। जो कुछ सुना उसे सुनकर ऐसे वर्णन करती थी जैसे बहुत सरल करके, कि माताओं को, भोली भोली माताओं को, कन्याओं को, बुजुर्गों को, सबको बहुत सरल रीति से वो सब समझ सकते थे। जो बाबा सुनाते थे उसको मम्मा सरल करके सुनाती थी, अपने अंदर धारण करके। क्योंकि हम दूसरों को सरल करके तब सुना सकते हैं जब हम खुद धारणा स्वरूप बनते हैं। तो हमारी माँ तो विद्या की सरस्वती माँ थी, अपने अंदर समा कर फिर दूसरों को प्यार से शिक्षा देती थी। मम्मा दिनचर्या की बहुत एक्यूरेट थी, हर कार्य दिनचर्या अनुसार करती थी। मम्मा मनोहर इंदिरा दादी जी, नहीं, बाबा मनोहर इंदिरा दादी जी अपना अनुभव सुनाती है कि हैदराबाद सिंध में थोड़ा एंटी ओम मंडली के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए, वहां के मुखिया। तो उन्होंने हंगामा, बहुत धमाल मचाना शुरू कर दिया। तो बाबा हैदराबाद से कश्मीर चले गए। कश्मीर से बाबा मम्मा के नाम पर जो पत्र लिखकर भेजते थे, मम्मा उसको इतना सरल करके सबको सुनाती थी और उन सबको धारण कराती थी। जैसे एक चिड़िया चुग्गा लेके आती है, कहीं से कुछ भी लेके आती है, तो बच्चों को कैसे चबा चबा के सरल करके समझाती है, ऐसे ही हमारी मीठी माँ, प्यारी माँ सब बच्चों को सरलता से समझाती थी। फिर वहां पे और हंगामे होने लगे, तो फिर वहां से निमंत्रण आया बाबा के पास कि कराची में चले जाओ। तो सब वहां कराची में जाने लगे। उससे पहले ही हैदराबाद सिंध में ओम मंडली, कैसे इसका नाम पड़ा संस्था का, क्योंकि वहां ओम की धुन लगती थी। पहले ओम की धुन, मम्मा ओम की धुन इतनी मीठी लगाती थी, इतनी मधुर ओम की धुन लगाती थी, इसलिए मम्मा का नाम ओम राधे पड़ा। पहले मम्मा का नाम राधे था, ओम की धुन लगाने से मम्मा का नाम ओम राधे पड़ा। फिर हैदराबाद सिंध से कराची में शिफ्ट हुए। वहां पे 4 बंगले बाबा ने लिए हुए थे। 4 बंगलों में, एक में माताएं बहनें रहती थी, एक में कुमार भाई रहते थे, एक में जो फैमिली वाले जो समर्पित हुए थे, जिनका पूरा परिवार ही ज्ञान में चल पड़ा था, एक बंगले में वो रहते थे। लेकिन बड़े बड़े बंगले थे वो, एक रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, बहुत सारे बड़े बड़े थे। और बाबा साइड में थोड़ा सा दूर एक और बंगला ले रखा था, उसमें बाबा अपने परिवार के साथ रहते थे। क्योंकि लोग हंगामा ज्यादा करने लगे थे, तो कोई आता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ, 1 घंटा जाता हूँ, सत्संग सुना के आ जाता हूँ। बाकी वहाँ माताएं बहनों को संभालने के लिए मम्मा को, ओम राधे को निमित्त बनाया है, और मैं तो सत्संग सुनाने जाता हूँ। तो बाबा के ऊपर भी फिर लोग हंगामा इतना नहीं करते थे। मम्मा दिनचर्या में इतनी एक्यूरेट थी, क्योंकि वहाँ 12-14 साल तक रहे। 2 साल हैदराबाद, लगभग 1.5-2 साल हैदराबाद, बाकी 12 साल कराची में रहे। तो सब जनसंख्या भी ज्यादा हो गई थी, बहुत भाई बहनें, माताएं, परिवार के परिवार निकल गए थे। 300-350 के आसपास इतने लोग हो गए थे। तो उनको संभालने के, माताओं बहनों को संभालने के लिए बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया कि मम्मा आप माताओं बहनों को संभालो। और बाकी सबको संभालने के लिए 3-4 दादियां थी हमारी, उनको, और जो 2-4 भाई थे उनको निमित्त बनाया। तो ऐसे वहां चला। मम्मा दिनचर्या में ऐसे एक एक्यूरेट थी, बहुत हर कार्य मम्मा टाइम टेबल के हिसाब से करती थी, 1 सेकंड भी लेट नहीं होती थी। तो मनोहर दादी जी की क्लास हम सुनते थे, तो बाबा की भी जीवन कहानी सुनाते थे, मम्मा की भी जीवन कहानी सुनाते थे, क्योंकि मनोहर दादी का घर बाबा के बिल्कुल पास में था। तो मनोहर दादी बाबा का पूरा सब जानती थी, शुरू से लेके लास्ट तक का सबको जानती थी। तो इसलिए मधुबन में जब भी क्लास होती थी मधुबन दादी की, तो मधुबन में दादी की जब भी क्लास होती थी मनोहर इंदिरा की, तो वो बाबा की हिस्ट्री सुनाती थी, जीवन कहानी सुनाती थी, बाबा के बारे में सब सुनाती थी, बाबा कैसे पुरुषार्थ कराते, कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाते। तो मम्मा हर दिनचर्या में एक्यूरेट थी। कोई भी कार्य करना होता था मम्मा सबसे पहले जाती थी, चाहे वो सब्जी काटने का हो, चाहे वो अनाज साफ करने का हो,
चाहे वो कोई भी कार्य हो, भोजन बनाने का हो, मम्मा सबसे आगे जाती थी, क्योंकि मम्मा का वहां पहुंचना ही सबका पहुंचना है। मम्मा आ गई, भागो सब, भागो सब, भाग चले जाते थे। मम्मा इतना एक्यूरेट थी हर कार्य में, समय पर जाना। क्लास में भी मम्मा समय पर आती थी। एक दिन थोड़ा लेट हो गई मम्मा, बाबा पहले आ गए क्लास में, तो मम्मा क्लास के अंदर नहीं गई कि बाबा क्लास में पहले आ गए, मैं क्लास में कैसे जा सकती हूँ। ये मेरे बाबा का डिसरिगार्ड होगा कि मैं भगवान आ चुके हैं, भगवान क्लास में प्रवेश कर चुके हैं और मैं लेट हो गई हूँ। तो मम्मा बरामदे में बैठकर मुरली सुनी, अंदर नहीं गई। मम्मा इतनी श्रीमत पर चलती थी, मम्मा हर कदम श्रीमत पर चलती थी, इसलिए मम्मा नंबर 1 वफादार फरमानबरदार रही। श्रीमत पर मम्मा एक्यूरेट चलती थी। मम्मा की विशेषताएं तो बहुत ज्यादा हैं कि उनका वर्णन करें तो खत्म ही नहीं हो, इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं। लेकिन मम्मा बहुत मीठी भाषा में, बहुत मधुरता से सबको समझानी देती थी। कोई शिकायत लेके भी आता था ना मम्मा के पास, तो मम्मा को उसको बड़े प्यार से समझा देती थी, संतुष्ट करके हल्का करके भेज देती थी। और जिसने जो कुछ सुनाया उसको मम्मा अपने चित्त पर कभी नहीं रखती थी कि उसके लिए उसने ऐसा कहा। मम्मा अपने चित्त पर कभी नहीं रखती थी। इसलिए हमें भी मम्मा जैसा बनना है, अपने चित्त पर कोई भी बात किसी की भी कभी नहीं रखनी है। मम्मा को कोई कहता, मम्मा हम तो सुबह से इतना काम किया है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा करके आपको कितना आगे आगे करके दिखा रही है, तो मम्मा क्या कहती थी प्यार से, उसने तो देख लिया ना, वो तो जानता है ना किसने कितना किया, इसलिए नाम मान शान के लिए कोई सेवा नहीं करो, बाबा सब जानता है, दिखावा नहीं हो हमारी सेवा में। मम्मा बड़ी प्यार से समझाती थी। एक बार दादी जानकी जी चावल धुलाई कर रही थी, तो 4-5 चावल का दाना नीचे गिर गया। मम्मा पीछे खड़े होकर देख रही थी। दादी को बड़ा प्यार से मम्मा समझा रही थी कि देखो ये बच्चे कणा कणा करके यज्ञ में सफल करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं ना यज्ञ में, तो सफल होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। उसको आप उठाकर धोकर वापस इसमें डाल दो। यानी बाबा के यज्ञ का एक कणा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वेस्ट को भी बेस्ट बनाओ। तो मम्मा इतनी प्यार से समझानी देती थी। जैसे हमारी दादियां छोटी छोटी थी तो सब्जी वब्जी साफ करते थे, पालक हो या धनिया हुआ, तो मम्मा उसमें से भी अच्छा अच्छा निकाल देती थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी मम्मा की कि वो कोई भी सेवा होती थी सबसे पहले पहुंचती थी, आदि से अंत तक उस सेवा में रहती थी। ऐसा नहीं आई हाजिरी लगाई, बहनें कर रही हैं तो मैं चली जाऊं, नहीं, मम्मा आदि से अंत तक वहां पे रहती थी। ये हमारी मम्मा की विशेषता थी। एक बार पार्टी के 10-12 लोग आए हुए थे, बाबा मम्मा का पेपर लेने के लिए बोले कि बच्ची पास होती है क्या, पेपर लें बाबा। तो बाबा ने बोला मम्मा को, बच्ची पार्टी जा रही है, इनके लिए हलवा बनाओ। तो मम्मा बोली जी बाबा। मम्मा बाबा के इतनी आज्ञाकारी बच्ची थी कि बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, जो भी कहा जी बाबा। हर हर बात में बाबा कुछ भी कहें, किसी भी समय कहें जी बाबा, कभी भी मम्मा ने ना नहीं कहा। अपनी पूरी लाइफ में मम्मा ने किसी भी सेवा के लिए, बाबा के किसी भी डायरेक्शन के लिए ना नहीं, जी बाबा, जी बाबा। तो जैसे ही बाबा ने कहा, मम्मा जी बाबा कहकर किचन में आई, मम्मा ने हलवा बनाया। पीछे से मोहिनी दीदी जो मम्मा के साथ रहती थी, अभी वो नहीं है, शरीर छोड़ दिया है, पहले मम्मा के साथ रहती थी, बाद में वो मम्मा जाने के बाद प्रकाशमणि दादी जी के साथ रहते थे, मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी ने कहा कि मम्मा आप हलवा बना रहे हो, पार्टी तो गई, अब नहीं बनाओ हलवा, रहने दो, गई पार्टी। बोली नहीं, किसने कहा हलवा बनाने, भगवान ने कहा, बाबा ने कहा, तो कुछ सोच समझ के कहा है ना। तो मम्मा ने हलवा बनाकर तैयार करके डब्बे में डालकर बाबा को दिया, बाबा हलवा तैयार है। तभी बाबा ने एक बच्चे को बुलाया, किसी भाई को बुलाया कि बस स्टैंड पर जाओ। उस टाइम बस स्टैंड बसों से ही आना जाना होता था, ट्रेन में इतना ज्यादा नहीं होता था, बसों से ही आते जाते थे, ट्रेन से कम। तो बस स्टैंड पे गए
और वो उनको देने चले गए, क्योंकि नजदीक की पार्टी थी, कोई ज्यादा दूर की नहीं थी, बस से ही जा रहे। तो बस स्टैंड पे गए और जाके बस को रुकवाया और उस पार्टी को वो डब्बा दिया कि बाबा ने आपके यहाँ मम्मा के हाथ का बना हुआ हलवा भेजा है। तो उन सब की आंखें नम हो गई खुशी के मारे, बहुत खुश हुए। तो अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस किया उन्होंने कि मम्मा ने हमारे लिए हलवा भेजा है। बाकी मम्मा क्लास में टाइम पे आती थी, मम्मा भोजन में भी टाइम पे आती थी, क्योंकि जैसे ही बेल बजती थी, बेल बजने का सिस्टम होता था, मम्मा जैसे ही 12:30 बजता था, कोई आए या न आए, मम्मा सबसे पहले जाती थी, क्योंकि मम्मा कहती थी जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। और मम्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ेगा। और हमेशा मम्मा कहती थी हुक्मे हुक्म चला रहा है, यानी जो भी हमें श्रीमत मिल रही है उसको ये समझो भगवान कह रहा है, बाबा कह रहा है। इसलिए मम्मा का स्लोगन था हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। ये नहीं सोचना है कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, नहीं, भगवान ने ये कहा, भगवान की श्रीमत है। इसलिए मम्मा हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मनोहर दादी जी कह रही थी एक बार किसी को बाबा को गिफ्ट देनी थी, शायद समय भी होने वाला है। मोना बहन, समय पूरा हो गया क्या मोना बहन? जी दीदी, टाइम 1 मिनट बचा है तो जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, फिर कभी सुनाएंगे। ओम शांति सभी को।